हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है बजरंग विनेश का जो कड़वा सच चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बताया। समझ जाएंगे आंदोलन फेल होने की असली वजह। चलो देखते हैं। अच्छा, मेरा पर्सनल पता है, मैंने कई कमेंट्स भी आए हैं कि आप इस टॉपिक पे क्यों नहीं कर रहे हो या आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। द रीज़न बीइंग कि हमें दोनों साइड्स का हो क्या रहा है वो उतना पता नहीं है। पर जितना न्यूज़ में आ रहा है, देखो, जब शुरू शुरू में ये पता चला था तो हम जो रेस्लर्स की साइड में थे और उन्होंने बहुत अच्छे वे से जो है उन्होंने ये शुरू किया था प्रोटेस्ट, क्योंकि मुझे जो जिस चीज़ ने मेरा दिल जीता था और मुझे लगा था ये सच्चे कॉज के लिए लड़ रहे हैं, वो था कि जब पॉलिटिकल पार्टीज में से लोग आके उसमें आने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने इमीडिएट उनको कहा था कि नहीं, इसको पॉलिटिक्स नहीं बनाओ, हमें अपना जो है हम शांति से बस बैठ के वो करेंगे, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं ताकि हमारे को जस्टिस मिले। तो उस टाइम में लगा था, पर उसके बाद जब वो वापस आए हैं तब बड़ा ही अजीब अजीब चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। उसको सुन के समझ नहीं आता कि भैया चल क्या रहा है अब। क्योंकि अगर आपने कोर्ट में केस किया हुआ है तो आपको वेट करनी चाहिए, एटलीस्ट वहाँ से डिसीजन तो आ जाए। अगर वो डिसीजन आपके अकॉर्डिंग नहीं है फिर हम सोच सकते हैं कि कुछ हो, पर आप अभी जब वहाँ पे है तो उसके बावजूद आप यहाँ पे और इतना कुछ कर रहे हो। स्पेशली जब हमारा न्यू जो बन रहा था पार्लियामेंट, आप जंतर मंतर में बैठो, आप कह रहे हो कि हम लोग स्पेशली वहाँ जाके वहाँ उस दिन करेंगे जब एक खुशी का मौका है, उसमें आप जहाँ पे इतने मतलब बाहर से भी लोग आए होंगे सब होगा, तो अपनी कंट्री को आप शेम्ड फील कराना चाहते हो जब आप इस टाइप से कर रहे हो। फिर अभी आप लोगों के कमेंट से ये भी पता चला कि ये कह रहे हैं कि कर भी दिया, मुझे नहीं पता, कि अपने मेडल्स जो उनको मिले हुए हैं, जितनी इज्जत मिली हुई है वो हम गंगा नदी में जो है हम उसको फेंक देंगे उस टाइप से। तो दैट इज़ नॉट राइट। वो सारी चीज़ें जो है ना ऑपोजिशंस और ऐसे लोगों से हमने सुनी है जिनको सुन के हमें लगता है कि भैया ये तो अच्छे लोग नहीं हैं। तो वही प्रॉब्लम है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। बेटियों को ये सोचना चाहिए कि इनके हाथ में लगाम नहीं देनी चाहिए, जैसे राकेश सर है, ऐसों के हाथ में लगाम ना दें, अपनी लड़ाई अपने आप लड़ें और धरना खत्म करके अपने घर जाके बैठें और ऊपर वाले पे यकीन करें, न्याय होगा। चौधरी साहब यही क्या करें, जब कहीं कुछ काम नहीं चला था कोई ऊपर वाले के दरबार में है, जो भी कुछ है ऊपर वाला करेगा। यही बेटियों को चाहिए। राजनीति इसमें से निकाल दें, राजनीति ना करें। ये राजनीति होने पे ही ये नतीजा हुआ। सबको पता है कि इस आंदोलन को ऊपर वाले हरियाणा का कौन नेता जो है फाइनेंस कर रहा था, कौन सपोर्ट कर रहा था, किसने बैठाए, ये तो सबको मालूम है। उन्हीं की बहन जो है वो तो नेता है, उसे क्यों नहीं कहते लाली तो हमारी मदद क्यों नहीं करवाती, बाण मारी तू तो वो क्यों अलग लाइन ले रही बहन भी है, होगाट सिस्टर की एक बहन अलग है। उसे तो कहते हैं ना कि भाजपा से आओ तो वो अरे बहन उनकी है, भाजपा में 4 साल से होगी, उनकी बहन है जन्म की, है तो बहन। उसका रिश्ता, इनका रिश्ता ज्यादा गहरा, भाजपा से रिश्ता गहरा हो गया। उन्हें खुद सोचना चाहिए इस बात को यार। कहने की बात करें, वैसे थोड़ी बात कुछ हो जाएगी भाई कुछ हो कह दो कुछ हो कर दो, ऐसे नहीं होता। बहन अपनी ढंग से रहना। मेरी राय यही है भाई लाली, अपने घर जाके बैठो और अपना हिल्ला करो, जो करने का काम है वो काम करो और सरकार पे यकीन रखो। जब कमेटी बना दी, सब कुछ कर दिया, सारे तथ्य आगे, फिर क्यों आंदोलन, किस बात का आंदोलन? हमारे जिले की दिव्या काकरान है, मेडलिस्ट है, वो भी ओलंपियन है। दिव्या से मालूम करवाया था कुछ लोगों ने कि भाई लाली क्या मामला है, ये कैसे है। उसने कहा कि ये कुछ नहीं है, ये सब गलत लड़ाई लड़ी जा रही है, गलत तरीके से, इसलिए इस लड़ाई को वो समर्थन नहीं मिल पाया जो समर्थन मिलना चाहिए था। और फिर पहलवानों का काम अखाड़े में लड़ने का, पहलवानों का काम आंदोलन करने का नहीं है, ना आंदोलन से कोई बात बनती। ब्रजभूषण गलत होगा या सही होगा? जब ब्रजभूषण ने अपने आप को कह दिया था कि नार्को टेस्ट कराना हो तैयार तो बाकी क्यों पीछे हट गए? तो ये पहलवान कोई 4-5 ये थोड़ी है हरियाणा में पहलवान हजारों हैं। ये तो केले, अगर पहलवान ही हरियाणा के आके बैठ जाए हाँ तो बहुत भीड़ हो जाए, किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन हरियाणा के ही नहीं आ रहे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी इन आंदोलन करने वालों में है। आपने देखा इस धरने में बार बार हुआ कि आंदोलन होगा, धरना होगा, लेकिन भीड़ नहीं पहुंच पाई, क्या वजह दिखाई दी? भाई बेर भेड़िया होगा कहोगे तो कोई नहीं आने का। जो इनका काम है भाई, यो कर देंगे, यो कर देंगे, यो कर देंगे। अरे वो अंधे गिलात कुबड़े के लगी थी उस आंदोलन में,
रो पड़ा था, रो रहा के जो है वो लोग बाग चले गए थे, दुकान चल गई थी। भाई इन्हें इसी में रहने की आदत है, इन्हें बढ़िया कपड़े पहनने की आदत है, बढ़िया गाड़ियों में बैठने की आदत है, इनके बस के आंदोलन करने का। ये एसी हट चाहिए, जब ये आंदोलन बैठेंगे वहां बैठ लो, गर्मी में जाकर पता लग जाएगा क्या क्यों नहीं बैठ रहे। और राकेश को घूम फिर के इसे यूनियनबाजी करनी या कुछ करना, तो इसे घूम फिर के किसानों के मुद्दे पर अपने आप को केंद्रित करना चाहिए। वो मुद्दों की इन्हें जरूरत नहीं रही, ना इन्हें बात रही, क्योंकि ये किसान की बात जानते नहीं, ना ये खेती करते। खेती इनका एक भैया करे, उसे कुछ पता होगा, और पैसा बाहर से इनका इतना आ लिया, अब इन्हें खेती की जरूरत भी नहीं रही। तो मैं समझ रहा हूँ कि राकेश तो एक ऐसी चीज हो रही कि जिसका आंदोलन सफल भी होता है उसमें राकेश जाओ और जा तो वहां काम करता। नहीं, सफल तो होता, आप कह रहे कि सफल नहीं होता, वो कह रहे कि 13 महीने आंदोलन हमने किया था, मोदी जी आए थे, हाथ जोड़ने पड़े थे, माफी मांगनी पड़ी थी। इस आंदोलन को भी वो ऐसे ही कह रहे थे कि भाई बात करनी पड़ेगी, सरकार फिर झुकेगी, झुका के जाएंगे। सरकार पहले भी नहीं झुकी, वो चीजें दोबारा वापस आ रही हैं। किसान बिल दोबारा से लागू होने की तैयारी हो रही है, और कुछ कुछ लागू हो भी रहा है। फार्मर से क्या किसान बिल लागू हो रहा, किसी ने हाथ नहीं जोड़े। फार्मर बावड़े बिल से से क्या क्या लड़ना, बावड़ा है भाई, क्यों लड़े, खमे खा एक तरफ को रास्ता ले ले, कुछ और आ जावे, रास्ता कोई ब्लॉक कर दे तो आदमी, अकलमंद आदमी लड़ता नहीं वहां उससे, वो दूसरे रास्ते को निकल के चला जावे कि मोदी जी आए, हाथ जोड़े, फलाना करा, ढिमका करा। मोदी जी जब भी ये बात कही थी पार्लियामेंट में कि भाई मैं समझा नहीं पाया, तो कोई बात नहीं, वापस ले ले, जब समझ जाएंगे जब इसे लागू कर लेंगे। वो ये बोला। लेकिन ये ऐसे मौके पे जब संसद का उद्घाटन हो रहा हो, वही जब तो कोई मैं शुभ कार्य हो रहा हो, घर में, परिवार में, कोई मोहल्ले में, गांव में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, तो उस टाइम ये रोने पीटने नहीं होया करते। वही तो मैं इन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया। ये अपना चरित्र दिखा रहे हैं कि हम क्या हैं। ये हर नए काम पे यही बात जाहिर करेंगे कि भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और चलो अपना रोना पीटना शुरू कर दो। किसी शुभ कार्य का इन्हें समझ ज्ञान इतना होना चाहिए था। संसद का उद्घाटन है, अपनी बात करनी थी, संसद घेरनी थी, अपना फिर घेर लेते, 4 दिन बाद घेर लेते, लेकिन एन जिस दिन उद्घाटन हो रहा वही मैंने कहा, उस दिन ऐसी बात करना, ये शोभा नहीं देता। मतलब मैं नहीं समझता कि ये बुद्धिहीनता की बात है, इसके अलावा कुछ मैं नहीं कोई कर पीछे से है गलत लोग जो इनको कर खाप रहे भी हैं। पूरे मामले में इन्वॉल्व हुए। नरेश टिकैत जी को भी हमने बार बार सुना, वो बीच की बात कर रहे थे कि भाई बैठ के बात करेंगे, बातचीत से निकल सकता है। लेकिन राकेश टिकैत बार बार कह रहे थे कि भाई आंदोलन होगा, 4 लाख ट्रैक्टर आएंगे, 25 लाख लोग आएंगे। ये सब ना 4 लाख ट्रैक्टर हैं, ना 25 लाख लोग, ना कभी पहले गए, ना फिर जाने के। और खाप के नाम पे तो यह है कि खाप के चौधरी नरेश जी हैं और उनके ब्याह पे काम करे है, पर बटोरनी आ रही है राकेश पे। राकेश से क्या मतलब, खाप चौधरियों को भी कुछ अंदाजा था, इसलिए उतना पूरी तरह से वो सक्रिय नहीं हुए। ना खाप का यो काम है, ये खाप का कोई काम नहीं है। खाप तो ऐसी होया करती कि अगर किसी पर बलात्कार का आरोप लगे तो जूते मार के बराबर कर देते, मुकदमे क्यों लिखवा दे। ऐसा तो नहीं कि आपने देखा जिस दिन ब्रिजभूषण ने कहा कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ और फांसी पे चढ़ने के लिए भी तैयार हूँ अगर मेरे में साबित होता है, कहीं वो बयान तो भारी नहीं पड़ गए इन लोगों पे? वो बयान तो भारी है ही, वो बयान तो भारी है। जब उसने ये कहा कि मैं नार्को टेस्ट को तैयार हूँ, लेकिन ये लोग भी आ जाओ नार्को टेस्ट के लिए, तो ये बैकआउट कर गए। इन्हें अगर ये सच्चे हैं, इनके आरोप सच्चे हैं, तो इन्हें नार्को टेस्ट करवाना चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? जिस तरीके राकेश टिकैत बार बार कह रहे हैं, पहले भी कह रहे थे कि भाई देश एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है, एक आंदोलन होगा। लगातार 1 साल से वो कह रहे थे कि भाई आंदोलन होगा, ट्रैक्टर सब कुछ तैयार है। तो क्या लग रहा है, राकेश टिकैत कहीं ना कहीं फिर दोबारा अपनी जमीन तलाश रहे हैं? वही है ना मेरे ख्याल से, भाई ये बंदा फंड जो की तलाश में, भैया ये farmers protest पैरासाइट में है, भी ये बड़ा औरों आगे के उस पे जिंदा रहते हैं। अमर बेल जो है अपना की जड़ नहीं होती, वो दूसरे पेड़ पे चढ़े और जहाँ चढ़े वहीं सुखा दे और फिर किसी और पेड़ पे फेंक दे उसे, वो उस पे हो जा। ये अमर बेल है, अपनी जड़ें हैं नहीं, ये तो औरों से खुराक ले में। ये तो कोई फंड करो जाओ। देश कहीं आंदोलन के लिए तैयार नहीं, देश कहीं आफत नहीं आ रही, देश के बॉर्डर अशांत हैं। देश की मेन समस्या बॉर्डर शांत करने की है। एक तरफ चीन खड़ा है, एक तरफ पाकिस्तान की हालत खराब है, उनकी फौज कभी भी छेड़छाड़ कर सके है। तो ये देश कहाँ आंदोलन को तैयार है? और राकेश कौन सी नबजर, कौन सा थर्मामीटर ले रहा, देश के लगा के ने देख लिया देश आंदोलन को तैयार है। तो देखो, अब आप अपना देना व्यू पॉइंट्स, इफ यू एग्री और डिसएग्री, बट डू इट इन अ वेरी पोलाइट। देखिए सर, मेरा तो यही है कि तो अगर आप जुडिशरी के पास गए हैं, आपने केस किया है, आपको केस प्रेजेंट करने को मिलेगा, आप अच्छे लॉयर को लेके गए हैं, आपने इस पूरा डेटा दिखाना है, सब देखें, तो आप जीत जाएंगे। अब इसमें प्रदर्शन करके क्या अचीव करना चाहते हैं, दैट आई डोंट नो। मुझे भी समझ नहीं आई।
कि अगर कोई भी लीगली कोई केस करता है तो केस लड़ता है, केस पूरा का तो दम वेट लगा के करो केस कि लड़ता है, जीत रिजल्ट तो जाता आए है, पहले क्या एंड आता है दैट्स इट। उसमें। उसमें प्रदर्शन करने से क्या आपका केस स्ट्रांग होता है, दैट आई डोंट नो। नहीं, मुझे लग रहा है कोई पॉलिटिकल लोग हैं जो इसमें घुस के इनको गलत सलाह देते जा रहे हैं और ये उस पे चलते जा रहे हैं, जिससे ये अपना ही नुकसान करा रहे हैं। क्योंकि कई लोग जो होंगे वो अब इनको ये सब चाहिए, जैसे इन्होंने भी बोला, मैंने भी यही कहा था कि भाई जब होनी है नई हमारी पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन, तब उसी दिन तुम जा रहे हो वहाँ पे हल्ला गुल्ला करने के लिए। वो तो कोई भी जो अच्छा इंसान होगा, सच्चा इंडियन होगा, वो कहेगा भैया ये तो गलत है, देखिए, ये तो नहीं करना चाहिए, तुम right. एक दिन रुक जाओ, जरा ये होने तो दो। फार्मर्स में दूसरा पॉइंट था, वहाँ पे कोई बिल आ रहा है, राइट, तो उसको आप ऐसा होते करने से कोर्ट में फाइल करें केस बिल के अगेंस्ट, तो आप प्रदर्शन करते हैं। वहाँ तो ठीक था कि एक लॉ आ रहा है, आपको पसंद नहीं है लॉ, तो आप प्रोटेस्ट करके दिखा रहे हैं मुझे लॉ पसंद नहीं है। प्रोटेस्ट होना चाहिए, अब पर उसमें आप गलत सुप्रीम कोर्ट में तो जा नहीं सकते इन द सेंस कि भाई मैं इसके अगेंस्ट लॉ के अगेंस्ट मुकदमा करता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। मगर यहाँ पे किसी के साथ किसी ने अलेज किया है कि उसके साथ क्राइम हुआ है। अगर किसी का क्राइम हुआ है तो वो कोर्ट में जाएगा और कंप्लेंट करेगा और लॉ सूट करेगा, जो मुकदमा दायर करेगा किसी के अगेंस्ट, फिर वो लॉ सूट लड़ेगा, अगर वो जीत जाता है देन इट्स ग्रेट। तो यहाँ पे प्रदर्शन करने से क्या उनको मिल रहा है, दैट आई डू नॉट नो। मुझे भी समझ नहीं आ रही कि क्यों कर रहे हैं वो। Right. तो चलो आप शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।